इस कहानी की शुरुआत एक कोर्ट रूम से होती है जहां पर किम नाम के एक सीरियल किलर की सुनवाई हो रही थी। वैसे तो उसने 7 मर्डर किए थे, पर पुलिस उसके खिलाफ सिर्फ एक मर्डर में ही सबूत जुटा पाई थी, जिस वजह से कोर्ट उसे सिर्फ 15 साल की सजा सुनाती है, जिससे उन सभी के परिवार वाले नाखुश थे जिन्हें इसने मारा था। ये सभी लोग चाहते थे कि किम को फांसी मिलनी चाहिए, पर उसके खिलाफ बाकी मर्डर्स में सबूत ना मिलने के कारण ऐसा नहीं हो पाता। अब यहाँ हम हीजू नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसके पिता को भी किम ने मार दिया था, क्योंकि वो एक पुलिस डिटेक्टिव थे जो उसके किए गए मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसलिए एक दिन जब हीजू के पिता घर लौट रहे थे तो किम अचानक से उनके गले पर चाकू मारकर चला गया, जिसका एहसास भी हीजू के पिता को उसके जाने के बाद हुआ। तो तब उसके पिता ऐसे ही जख्मी हालत में अपने घर पहुंचते हैं जहाँ की हीजू सो रही थी, जिसे देखते हुए वो मर जाते हैं। और फिर अगले दिन जब उनसे मिलने यहाँ उनका पार्टनर यांग आता है तो इधर हीजू अपने पिता का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके पिता मर चुके हैं, जो देखकर यहाँ यांग पूरी तरह से हैरान हो जाता है। अब यहाँ प्रेजेंट में हीजू अपने पिता को याद करते हुए अपने घर के बाहर दुखी होकर बैठी होती है, क्योंकि अब उसका ख्याल रखने के लिए उसका कोई नहीं है। उसके पिता और उसकी माँ का बहुत पहले ही तलाक हो चुका था और वो अब एक दूसरे आदमी के साथ रहा करती थी, जिस वजह से हीजू अब अकेली पड़ चुकी थी। तो तब यहाँ उसके पास उसके पिता का दोस्त यांग आता है, जो कि उसके पिता के साथ काम करता था और वो उनका बहुत अच्छा दोस्त था। इसलिए वो अब हीजू को अपने साथ ले जाता है और उसका ख्याल रखता है, जिसके बाद हमें 15 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ अब किम अपनी पूरी सजा काट कर जेल से छूट चुका था और उसे बाहर तब